आप समझ लो धीरे धीरे कैसे गायब हो जाते। हाँ तू यादव अकल वाला बात है। हाँ ये अकल वाला बात है तेरे खातिर मेरे मैं बैठे बोला माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के अंतर्गत जो परिशिष्ट लगाया गया है और उसमें जो कार्यवाही करनी है उसके संबंधित जो पत्ता है वही गायब है। 7 नंबर पेज। यदि पत्ता गायब होते होती मंत्रिमंडल हम चंद्राकर जी गायब हो जाते। चौधरी जी बताइए। अध्यक्ष महोदय, अभी पूछा ही नहीं हो, आप बताने कहा जा रहे हैं? क्योंकि कार्यवाही जो बतानी है उसी का एक पन्ना गायब है, तो मैं पूछूंगा कैसे? कार्यवाही तो हुई नहीं है। चलिए आप प्रश्न तो करिए, फिर तो उसमें कार्यवाही रामलाल कौशिक के स्थान पे श्री अजय चंद्राकर जी प्रश्न पूछेंगे। सही से पूछा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के अंतर्गत जो परिशिष्ट लगाया गया है और उसमें जो कार्यवाही करनी है उसके संबंधित जो पत्ता है वही गायब है। 7 नंबर पेज। तो परिशिष्ट में एक पन्ना ही गायब है, तो इसको अगले दिन के लिए रख लिया जाए ना, क्योंकि कार्यवाही जो बतानी है उसी का एक पन्ना गायब है, तो मैं पूछूंगा कैसे? कार्यवाही तो हुई नहीं है। आप समझ लो धीरे धीरे कैसे गायब हो जाते। हाँ तू यादव अकल वाला बात है। हाँ ये अकल वाला बात है तेरे खातिर मेरे मैं बैठे बोला शुरू कर। परिशिष्ट में जिसमें कार्यवाही होनी है, राजपत्र जो मुझको दिया है एक पन्ना ही गायब है। तो इस प्रश्न को चाहे तो आप अगले दिन के लिए रख लीजिए जब मुझे पूरा परिशिष्ट दिया जाए। चलिए आप प्रश्न तो करिए, फिर तो उसमें कार्यवाही यदि जो गड़बड़ हुई उसमें कार्यवाही की जो पंडिका है तो बता देंगे मंत्री जी आप, लेकिन परिशिष्ट में तो गायब है माननीय अध्यक्ष। आपको उपलब्ध कर देंगे। चलिए चौधरी जी बताइए। अध्यक्ष महोदय, अभी पूछा ही नहीं हो, आप बताने कहा जा रहे हैं? यदि पत्ता गायब होते होती मंत्रिमंडल हम चंद्राकर जी गायब हो जाते। चलिए पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे इसमें तो टोटल 52 लाख टन राखड़ निकला है और 16 लाख का निष्पादन हुआ है और लगभग 35 लाख का निष्पादन नहीं हुआ। तो निष्पादन नहीं होने के कारण क्या है, वो कहां पर है, और जो गैर निष्पादित राखड़ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नियम प्रक्रियाएं क्या क्या है, उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, ये जो टोटल चार्ट जहां कितना कितना माहवार बाल्को संयंत्र कोरबा के द्वारा जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक जो प्रश्न अवधि है उसमें फ्लाई एश इसमें एकदम सीधा पॉइंटेड है, ये सब लिखा पढ़ा है जी। इसमें सीधा प्रश्न है जो आपने बद दिया है मुझे, ये चार्ट जिसका एक पन्ना गायब है। आपने बाल्को करा से देंगे। 35,000 आपका निकला है राखड़ मीट्रिक टन में, और एक बाल्को 540 मेगावाट में 16,34,881 निकला है। आपने निष्पादित किया है मात्र 16 लाख को, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कहां गया? और उसको निष्पादित एनजीटी के इस संबंध में नियम क्या है, गैर निष्पादित चीजों का स्थिति क्या है, ये मुझे बताएं आप। जो इनका निष्पादन है मंत्री महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसका पूरा डिटेल मेरे पास चार्ट में उपलब्ध है। उसको जो एनजीटी के और भारत सरकार के नियम हैं उसके अनुसार बाल्को के ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, निचले एरिया के भू भराव में, माइन फिलिंग में, रोड कंस्ट्रक्शन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से प्रश्न में आ रहा हूं, ये जितने बता रहे हैं उसमें 16 लाख 19 लाख टन को निष्पादित कर दिया, लगभग 36 लाख 44 लाख टन जो निष्पादित नहीं हुए हैं वो कहां है, उसकी स्थिति क्या है, उस संबंध में एनजीटी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं ये बताएं, फिर मैं अगला प्रश्न करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राखड़ निष्पादित नहीं हो पाता है उसको साइलो में स्टोर करके रखा जाता है और उसका क्रमिक रूप से जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन है फ्लाई एश डिस्पोजल के, उसके अनुसार किया जाता है। इसकी कॉपी भी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 23 महीने का मैंने पूछा है, 23 महीने में आप कितनी बार निरीक्षण करने गए, और जब 23 महीने में 36 लाख टन निष्पादित नहीं हुआ तो उसमें पेनाल्टी का भी नियम है, आप कितनी पेनाल्टी वसूल किए जी? पहले तो कितनी बार निरीक्षण किए 23 महीने में ये बताइए, और 23 महीने तक यदि निष्पादित नहीं हुआ तो उसके कारण क्या है,
और यदि निष्पादित नहीं हुए तो पेनाल्टी आपने कितनी वसूली? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 23 जो महीने हैं उसमें 4 बार विभाग के द्वारा जाकर के कार्रवाई किया गया है, और ये जो 4 बार हैं कार्रवाई जो की गई है उसमें जो स्थल हैं, भूभराव स्थल ग्राम कुरुडी, जिला कोरबा है, वहाँ पे क्षेत्रीय अधिकारियों कनिष्ठ वैज्ञानिकों विद्वान मंत्री जी, मेरे प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए। नहीं, आप कार्रवाई का अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई कब कहाँ किया गया है उसकी जानकारी चाहिए गई है, वही जानकारी मैं बता रहा हूँ। सुनिए माननीय मंत्री जी, जी बैठे बैठे तो सीनियर आदमी हो, बोलना नहीं चाहिए, है ना? और यानी तो न्याय यात्रा में जाओ, न्याय यात्रा में जाओ, नहीं तो बैठे बैठे बोल रहा। हम तो आपको समझ माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न को क्या लखमा जी, ये ना आपका प्रश्न है ना संदर्भ है, कृपया बैठकर ना बोले। कोई भी प्रश्न करना है आप अनुमति लेके बोले तो अच्छा, बहुत सीनियर हैं आप, ये कृपया इसकी चिंता करें। बोलते एनजीटी इसमें सख्त कार्रवाई करती है। पर्यावरण का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 23 महीने में आपने 36,000 मीट्रिक टन निष्पादित नहीं किया, और निष्पादित नहीं करके उसको सड़कों में बिछा दिया, कहीं भी फेंक दिया गया। अंतरिक्षी अंचल जिसको फेंके नहीं हुआ। अरे बैठे यार, एनजीटी के मतलब भी नहीं जाना, सो पूछा थे। जानता साहब, जानता मैं, तुम जब आया तब राखड़ किसान ने खेत में फेंका था, ये तो पूछा था राखड़ कहाँ की, इस कंपनी ने पूरा सौंप दिया, वही तो पूछा था। हो गए, और किसी टोक लो। चलिए कृपया बैठिए, आप प्रश्न करिए। मैंने कहा निष्पादन आपने कहाँ किया? नहीं, मैंने यह पूछा कितनी बार निरीक्षण, 4 बार आपने बताया, कितनी बार करना चाहिए, और निरीक्षण के बाद जब निष्पादन नहीं हुआ तो की गई कार्रवाई, और उसमें पेनाल्टी के क्लास हैं तो कितनी पेनाल्टी वसूल की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैं बता रहा था, और माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है कि जितना राखड़ फ्लाई ऐश उत्पादन हो रहा है उसका निष्पादन हो रहा है कि नहीं। जो चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं उससे स्पष्ट है कि जितने प्रति माह जो उत्पादन हो रहा है फ्लाई ऐश का, उससे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। उसमें अलग अलग तरीके से डिस्पोज करने के 2 अलग अलग टेबल हैं, उन दोनों को ऐड करके माननीय सदस्य देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जो मंथली प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन प्रति माह हुआ है, और पुराना जो उनका बचा हुआ था उसका भी फ्लाई ऐश डिस्पोज करने की कोशिश की जा रही है। जो कार्रवाई की गई है उसी का मैं विवरण दे रहा था। ग्राम कुरुडी का निरीक्षण किया गया है, ग्राम धोगदरहा का निरीक्षण किया गया है, ग्राम कुकरी चोली का निरीक्षण किया गया है, ग्राम पाड़ीमार का निरीक्षण किया गया है। जो 11 सितंबर 2023 को एक निरीक्षण और 2 निरीक्षण किए गए हैं। 13 सितंबर 2023 को एक निरीक्षण किया गया है, और 12/9/2023, 13/9/2023 और 11/9, इन 2023 में 4 बार निरीक्षण किया गया है 4 स्थलों का। और इसमें माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितना जो पेनाल्टी इम्पोज किया गया, वो 1,25,000 प्रथम केस में, 1,25,000 दूसरे केस में, और तृतीय केस में 1,25,000 किया गया है। चौथा केस में 3 लाख रुपए की पेनाल्टी इम्पोज की गई है। पेनाल्टी का प्रोविजन अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने जानना चाहा है, तो उसमें जो प्रति टन होता है उसमें प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी इम्पोज किया जाता है जो फ्लाई ऐश डिस्पोज हुआ रहता है। चलिए, नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों का मैंने जो पढ़ा है, ये चूंकि पर्यावरण से और एनजीटी से जुड़ा मुद्दा है। आपने जो मुझे 540 मेगावाट का बताया और 1200 मेगावाट का अलग अलग बताया है, मैंने दोनों को, आपने दोनों को अलग अलग बता दिया, थैंक यू। लेकिन कुल मिला के लगभग 36 लाख निष्पादित नहीं हुआ, और वो पन्ना गायब है। आप कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि कितनी बार उनको निरीक्षण करना चाहिए एनजीटी के? आपने 4 बार कहा, 23 महीने में 4 बार, तो नियमतः एनजीटी के नियमानुसार कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए? और 36 लाख मीट्रिक टन निष्पादित नहीं हुआ तो पेनाल्टी कितनी वसूल होनी चाहिए? और दोनों में यदि नियमों का, आपने के एनजीटी के निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ तो आपने क्या कार्रवाई की? डिपार्टमेंट के ऊपर, जांच करने वाले के ऊपर, कम पेनाल्टी वसूलने के वाले के ऊपर, ये मुझे जानना है। और आप जो 36 लाख बकाया है, जो आप कह रहे हैं कि उसको भी निष्पादित करने की कोशिश हो रही है, तो अब तक जो बकाया है उसको कब तक निष्पादित आप कर लेंगे?
वो जितना आपने निष्पादित किया उससे कई गुना ज्यादा है। ये मैं जानना चाहता हूं, स्पेसिफिक बता दीजिए उसको। जो अभी वर्तमान में जितना फ्लाई ऐश अध्यक्ष महोदय उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा का निष्पादन होता जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, चलिए आखिरी प्रश्न करिए। अध्यक्ष जी, नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर आ जाओ। मैंने ये कहा जो 36 लाख डंप है वो मैंने मान लिया कि अभी कर रहे हैं। 36 लाख जो डंप है वो मैंने पूछा, एक कि उसका निष्पादन किस तरह से कब तक करेंगे आप, दूसरा आपको नियमों के तहत कितनी बार जांच करनी चाहिए और आपने कितनी बार जांच की, और नियमों के तहत 36 लाख में कितना पैसा जुर्माना वसूल होना चाहिए पेनाल्टी, और कितना पेनाल्टी वसूल किया और दोनों काम नहीं किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, ये मेरा प्रश्न। कार्यवाही बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कितने समय में किया जाना है उसका नहीं किया गया है, और मुझे भी लगता है कि ये जितने बार इंस्पेक्शन किया गया है वो कम है। हम भविष्य में ज़्यादा फ्रीक्वेंट इसका इंस्पेक्शन विभागीय रूप से कराते रहेंगे। और जो सदस्य महोदय ने जानना चाहे कि क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कितने समय में करना है ऐसा कानून में नहीं लिखा है, बट जन सामान्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से हम इसको देखेंगे। और माननीय सदस्य महोदय ने जो पेनाल्टी की बात कही है उसको भी मैं विभागीय रूप से चेक करा लूंगा कि जो पेनाल्टी इम्पोज की गई है वो गलत तो नहीं की गई है या कम तो नहीं की चलिए गई है। पर्याप्त ना हो तो अध्यक्ष कर जी, देना। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके सलाह चाहिए चलिए। मोर क्षेत्र अध्यक्ष जी, इसी में इसी में अच्छा, प्लीज, इसी में। दीजिए करिए। एक मिनट। ठीक है, इनका भी प्रश्न। माननीय मंत्री जी, चलिए एक माननीय मंत्री जी, मोर आपसे और निवेदन है, मोर एरिया हर तो समय कलेक्टर रहा था, बड़ कंपनी खुले रही सो समय, आज जो मैं राखड़ ला किसान के मेरे फेंक के भाग जाते, बिना कुन खेत रहते और संझा जावा थे तो हर राखड़ पटा जाते, ऐसे ऐसे शिकायत मिले हैं। आपसे निवेदन है उमर कार्रवाई करिएगा। और दूसरा लिख के दीजिए मंत्री हाँ, जी को। दूसरा उमर खली गली में निकालते, गाड़ी में ले जाते, राखड़ जोड़ श्रीमती के छात्री जब वो नंद। जाते, एला मना करिया, मैं लिख के दिया भाई आप लोग।